सम्मानित दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एकता की पहचान है रिश्ते, हम सबकी मुस्कान है रिश्ते। एकता की पहचान है रिश्ते, हम सबकी मुस्कान है रिश्ते। घर खराब हो गए रिश्ते तो नीरस है जिंदगी। घर खराब हो गए रिश्ते तो नीरस है जिंदगी। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान की जान है रिश्ते, इंसान की जान है रिश्ते। बस। सम्मानित दर्शकों, अब आपका बहुत ही बहुमूल्य समय बिना गवाए आपको आज के टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। सम्मानित दर्शकों, हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरने वाले, हम सबको एकता के सूत्र में बांधे रखने वाले, हमारी बड़ी से बड़ी समस्याओं को मिलकर हल करने वाले, जिन्हें हम अनेकों रिश्तों के नाम से जानते हैं, वो रिश्ते आज बिखरते जा रहे हैं, वो रिश्ते आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। सम्मानित दर्शकों, ये रिश्ता चाहें माँ बाप का अपने बेटे से हो, ये रिश्ता चाहें दादा दादी का अपने पोते से हो, ये रिश्ता चाहें चाचा चाची का अपने भतीजे से हो, ये सारे के सारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। इन सारे के सारे रिश्तों में अपनेपन की कमी होती जा रही है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि इन रिश्तों को खराब मत होने दो। इन संबंधों को मधुर व्यवहार से इन रिश्तेदारों का हाथ पकड़े रखो। यदि आप अपने रिश्तेदारों का मधुर व्यवहार से हाथ पकड़े रहेंगे तो आपको किसी भी दूसरे के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सम्मानित दर्शकों, रिश्तों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक जमाना था सम्मानित दर्शकों, एक जमाना था सम्मानित दर्शकों, जब दूर के भी बुआ फूफा, मौसा मौसी या अन्य कोई रिश्तेदार घर आ जाते थे तो बड़े ही अदब, बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता था। घर आए हुए मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा देखने बहुत कम मिलता है, क्योंकि आजकल के लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अरे आपको क्या पता कि रिश्तों की क्या कीमत होती है? अरे आपको क्या पता कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है? अगर रिश्तों की अहमियत पूछना है तो उनसे पूछो जो रिश्तों को संभाल कर रखना जानते हैं, जो रिश्तों को बनाना जानते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, सांस छूट जाने पर इंसान एक बार मरता है, लेकिन अपनों का साथ छूट जाने पर इंसान पल पल मरता है, पल पल मरता है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, कहना चाहता हूँ, अरे ये रिश्ते ही तो हैं जो अपनेपन का एहसास कराते हैं। अरे ये रिश्ते ही तो हैं जो अपनेपन का एहसास कराते हैं। जहाँ दिखते हैं सारे रास्ते बंद, वहाँ ये रिश्ते ही तो हैं जो उम्मीद की किरण जगाते हैं, जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, इन संबंधों को मजबूत कर कर रखो। सम्मानित दर्शकों, कितना खूबसूरत था वो पहले का ज़माना। सम्मानित दर्शकों, आज मैं आपको कुछ पुराने ज़माने के संबंधों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। यदि पहले किसी रिश्तेदार को, यदि पहले ज़माने में कोई रिश्तेदार किसी परेशानी या किसी विपत्ति में फंस जाता था और वो अपने रिश्तेदार को
किसी कारणवश अपनी परेशानी बता भी नहीं पाता था और उसके रिश्तेदारों को किसी दूसरे के द्वारा यदि अपने रिश्तेदार के परेशानी में फंसे होने की खबर मिल जाती थी तो उसके सारे के सारे रिश्तेदार उसके घर पहुंच जाते थे और सब मिलकर उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। तन मन धन से उसकी समस्या हल कर देते थे। जो व्यक्ति अपनी समस्या से परेशान था, जो रिश्तेदार अपनी समस्या से तनाव में था, उसकी समस्या हल हो जाने के बाद वो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता था। कितना अच्छा था वो जमाना, कितने अच्छे थे वो रिश्ते, कितने अपनेपन से भरे हुए होते थे वो रिश्तेदार। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये सारे रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, ये सारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोग गैरों को अपना बनाने में और अपने को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। अरे आपको नहीं पता जिस कारण से आजकल अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए हैं। अरे आपको नहीं पता इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिस लड़ाई में उसके अपने ही दुश्मन हो। अरे आपको नहीं पता पहले पड़ोसी भी परिवार की तरह रहते थे। पहले पड़ोसी भी अपने पड़ोसी की परेशानी, अपने पड़ोसी के हर दुख दर्द में शामिल होते थे। अपने पड़ोसी की तकलीफ, अपने पड़ोसी के दुख दर्द को अपना समझकर उस दुख दर्द को बांटने की भरपूर कोशिश करते थे। ऐसे होते थे पहले के पड़ोसी। लेकिन आजकल के लोगों ने अपने बेरुखेपन से अपने परिवार के लोगों को भी पड़ोसी के जैसा कर दिया है। आजकल इन लोगों के बेरुखेपन से परिवार के लोग भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूँ, अरे होश में आओ नादानों, अपने दामन में समेट लो इन बिखरे हुए अनमोल रिश्तों को। आपके रूखेपन से उजड़ी हुई आपकी दिल की दुनिया, आपके रूखेपन से उजड़ी हुई आपके दिल की बगिया फिर हरी भरी हो जाएगी। फिर आपका जीवन आनंद में और खुशहाल हो जाएगा। अरे आपको नहीं पता, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन जब वही झाड़ू बिखर जाती है तब वह खुद एक कचरा बन जाती है। अरे आपको नहीं पता, अरे आपको नहीं पता, जिन रिश्तों की जड़ें मजबूत होती हैं उन रिश्तों को किसी भी साजिश या किसी भी षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहना चाहता हूँ, रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, कहीं फिसल न जाएं ये अनमोल रिश्ते की डोर। रखो जकड़कर मधुर व्यवहार से, कहीं फिसल न जाए ये अनमोल रिश्ते की डोर। बन जाएगा जीवन सफल तुम्हारा, अरे बन जाएगा जीवन सफल तुम्हारा, यदि आपने रिश्ते लिए अपने सारे जोड़, यदि आपने रिश्ते लिए अपने सारे जोड़। अरे ये क्या हो गया जमाने को, जो जरा सी बात पर
खास रिश्ते को तोड़ देते हैं। अरे ये क्या हो गया जमाने को, जो जरा सी बात पर खास रिश्तों को तोड़ देते हैं। दूसरों की फरेबी बातों में आकर, दूसरों की फरेबी बातों में आकर अपनों से मुख मोड़ लेते हैं, अपनों से मुख मोड़ लेते हैं। सम्मानित दर्शकों, आजकल के लोग बड़े ही गलतफहमियों का शिकार हो रहे हैं। आजकल के लोग बड़े ही स्वार्थी हो रहे हैं। इसी तरह से सम्मानित दर्शकों, आजकल के हमारे रिश्ते हो गए हैं। ये आजकल के रिश्ते व्यवहारिक कम और व्यवसायिक ज्यादा हो गए हैं। इन लोगों के रिश्ते उन्हीं से ज्यादा अच्छे हैं जहां इनका मुनाफा अधिक हो। सम्मानित दर्शकों, जिस कारण से आज खास रिश्ते भी कमजोर होते जा रहे हैं, जिस कारण से अच्छे रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं। सम्मानित दर्शकों, इन्हें पता नहीं है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। इन्हें पता नहीं है कि रिश्तों की क्या कीमत होती है। ये लोग बड़ी आसानी से जरा सी बात पर रिश्तों को तोड़ देते हैं, जो बड़ा ही चिंता का विषय है। ये गलतफहमियां भी आजकल हमारे रिश्तों को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, रिश्ते हो गए खोखले, रिश्ते नहीं अब जानदार हैं। रिश्ते हो गए खोखले, रिश्ते नहीं अब जानदार हैं। इस मतलबी दुनिया में चमक दमक वाले गैर भी अपनों से बड़े रिश्तेदार हैं, अपनों से बड़े रिश्तेदार हैं। सम्मानित दर्शकों, आजकल दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझने वाले, दूसरे की तरक्की को अपनी तरक्की समझने वाले ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई है। अपने पास दुनिया की सारी दौलत हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, ऐसी चाहत रखने वाले लोगों की आज संख्या ज्यादा हो गई है, जिस कारण से एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा हो गई है, जिस कारण से एक दूसरे को नीचे दुखाने की होड़ सी लग रही है, जिस कारण से आज ये अनमोल रिश्ते, आज ये बेहतरीन रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, जिस कारण से ये रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। सम्मानित दर्शकों, आज अपनेपन की बहुत कमी हो गई है। आज एक दूसरे के प्रति मोहब्बत की बहुत कमी हो गई है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, इन रिश्तों में रूखापन सा आ गया है। सम्मानित दर्शकों, आजकल पहले के मुकाबले आजकल के लोगों पर कुछ पैसा भी ज्यादा बढ़ गया है। ये आजकल के लोग कुछ पहले से ज्यादा शिक्षित होकर, कुछ पहले से ज्यादा हुनरमंद होकर आजकल ज्यादा पैसे कमाने लगे हैं। इसलिए इनके पास पहले के मुकाबले पैसा कुछ ज्यादा बढ़ गया है और इस पैसे की गर्मी भी बड़ी गजब की होती है साहब। सम्मानित दर्शकों, पैसा ज्यादा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे का घमंड होना बहुत ही बुरी बात है। यदि आपके पास पैसा ज्यादा है तो इस पैसे ज्यादा होने के साथ साथ इंसान को पैसे की गर्मी को ठंडा रखने का हुनर आना भी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास पैसा है और आपको इस पैसे की गर्मी को ठंडा रखने का हुनर आपके पास नहीं है, ये पैसा आपके अंदर घमंड पैदा कर देगा। ये पैसा आपके अंदर अहम पैदा कर देगा और जब आपके अंदर घमंड, गुरूर और अहम आ जाएगा, आपके घमंड होने के कारण सबसे पहले आपसे आपके अच्छे रिश्ते छीन लेगा। ये पैसा आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में आपसे आपका सम्मान छीन लेगा और यदि आपका तब भी घमंड कम नहीं हुआ
यदि उसके बाद भी घमंड कम नहीं हुआ तो ये पैसा आपको बर्बादी के कगार पर ले जाएगा, और बर्बादी की कगार पर ले जाकर आपको बर्बादी के मुहाने पे खड़ा कर देगा। और जब आपको होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब आपके पास कुछ नहीं बचा होगा, आप बर्बाद हो चुके होंगे। अगर आपके पास बचा होगा, यदि आपके पास बचा होगा तो सिर्फ आपका पछतावा, जिसकी उस समय कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए सम्मानित दर्शकों, कभी भी पैसे पे घमंड मत करो, कभी भी उस पर गुमान मत करो। इसलिए कहना चाहता हूँ, मत घमंड कर पैसे पर, ये पैसा 2 दिन का मेहमान है। मत घमंड कर पैसे पर, ये पैसा 2 दिन का मेहमान है। जोड़ कर रख अपने खास रिश्तों को, जोड़ कर रख अपने खास रिश्तों को। ये बिछड़ गए तो कहीं नहीं तेरा सम्मान है, तो कहीं नहीं तेरा सम्मान है। बड़े ही बेमिसाल और लाजवाब हैं ये रिश्ते, बड़े ही बेमिसाल और लाजवाब हैं ये रिश्ते। हर अनसुलझी कहानी का जवाब हैं ये रिश्ते, हर अनसुलझी कहानी का जवाब हैं ये रिश्ते। कसकर पकड़ लो दामन इन रिश्तों का, कसकर पकड़ लो दामन इन रिश्तों का, क्योंकि ये खुली आंखों से देखे ख्वाब हैं रिश्ते, खुली आंखों से देखे ख्वाब हैं रिश्ते। हमारे दर्शकों, रिश्ता हमेशा गलतफहमियों से टूटता है। इसलिए सम्मानित दर्शकों, यदि आपका रिश्ता अपनेपन के साथ होगा, यदि आपका रिश्ता मोहब्बत के साथ होगा, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इसलिए सम्मानित दर्शकों, बताना चाहूँगा कि ये रिश्ता हाथ और आंखों जैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा सम्मानित दर्शकों, जब हाथ को चोट लगती है तो आंख से आंसू निकलते हैं, जब हाथ को चोट लगती है तो आंखों में पानी आता है, और जब इन आंखों में पानी आता है तो सबसे पहले उन आंसू को पहुंचने के लिए ये हाथ ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, कितना पवित्र होता है ये हाथ और आंखों का रिश्ता, जो एक दूसरे की जरा सी भी तकलीफ होने पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। अगर इसी तरह आज का ये इंसान एक दूसरे की परेशानी में, एक दूसरे की तकलीफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए तो रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ सम्मानित दर्शकों, यदि आपके रिश्ते हाथ और आंखों जैसे पवित्र होंगे तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। सम्मानित दर्शकों, ये आजकल के लोग दूसरे में कमियां बहुत जल्दी ढूंढने लगते हैं। सम्मानित दर्शकों, कमियां ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन कमियां ढूंढने की शुरुआत दूसरे से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। यदि आपने कमियां ढूंढने की शुरुआत दूसरे से नहीं, यदि खुद से कर ली तो, और अपने अंदर की कमियां ढूंढकर उनमें सुधार कर लिया, तो कभी आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। और इसी तरह हर एक इंसान ने कमियां दूसरे में ढूंढने की बजाय अपने अंदर की कमियां ढूंढ ली और उन्हें सुधार लिया, तो कभी आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। रिश्ते जब भी खराब होते हैं, दूसरे में कमियां पाकर होते हैं, दूसरे की गलतियां मानकर होते हैं। इसलिए सम्मानित दर्शकों, यदि आप अपनी कमियां ढूंढ लोगे और अपनी कमियों में सुधार कर लोगे, तो कभी आप ऐसी बात किसी से नहीं करोगे जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। और जब किसी के मन को आपकी कही बात से ठेस नहीं पहुंचेगी, तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। सम्मानित दर्शकों, यदि शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हो तो मधुमक्खियों की तरह एक होकर भी रहना पड़ेगा। यदि शहद जैसा आप मीठा परिणाम चाहते हो तो मधुमक्खियों की तरह एक होकर भी रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कितनी एकता होती है मधुमक्खियों में, कितना अपनापन होता है उन मधुमक्खियों में। एक साथ चलती हैं,
एक साथ मिलकर रहती हैं। अगर इसी तरह आज के इंसान ने भी एक साथ रहना, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझ ली और एक दूसरे की परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। इसलिए सम्मानित दर्शकों, एक दूसरे के प्रति अपनापन, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। सम्मानित दर्शकों, और बताना चाहता हूं कि सही बात यदि आपके दिल में है तो उसे कहने की हिम्मत जरूर रखो, और दूसरे के दिल में जो है उसे समझने का हुनर भी आपको आना चाहिए। यदि आपने सही बात अपने दिल की दूसरे से यदि आपने अपने दिल की सही बात दूसरे से कह दी और दूसरे के दिल में क्या है यदि आपने वो समझ लिया, तो आप एक दूसरे को विचारों को तब आप एक दूसरे के विचारों को मेल खाने वाली बात करेंगे। और जब आपके विचार एक दूसरे से मिलेंगे तो कभी आपके संबंध खराब नहीं होंगे, तो कभी आपके संबंध कमजोर नहीं होंगे। इसलिए सम्मानित दर्शकों, अपनी सही बात, इसलिए सम्मानित दर्शकों, जब भी बोलो तो बड़ा सोच समझ कर बोलो। ये शब्द ही हैं जो गैरों को अपना बना लेते हैं और अपनों को गैर बना देते हैं। एक साथ रहना, सम्मानित दर्शकों, घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है, बल्कि एक साथ रहकर एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को समझना। यदि आपने एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख लिया, यदि आपने एक दूसरे के लिए जीना सीख लिया, यदि आपने एक दूसरे की परवाह करना शुरू कर दी, तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, तब आपके रिश्ते कभी कमजोर नहीं होंगे। इसलिए सम्मानित दर्शकों, एक साथ मोहब्बत से रहना सीखो, एक दूसरे के लिए जीना सीखो, एक दूसरे की परवाह करना सीखो। आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। सम्मानित दर्शकों, कभी भी रिश्ता स्वार्थी इंसान से मत रखना, क्योंकि ये स्वार्थी इंसान कभी किसी का नहीं होता है। ये स्वार्थी इंसान अगर होता है तो सिर्फ अपने आप का होता है, बाकी अपने बाप का भी नहीं होता है। ये स्वार्थी इंसान यदि आपसे संबंध रखेगा तो सिर्फ अपने मतलब के लिए रखेगा, अपने स्वार्थ पूरा होने तक रखेगा। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन इसके आपसे सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए सम्मानित दर्शकों, स्वार्थी इंसान से हमेशा आपको धोखा मिलेगा, कभी भी आपको उससे वफा नहीं मिलेगी। इसलिए सम्मानित दर्शकों, इस स्वार्थी इंसान से हमेशा बचकर रहना, और यदि रिश्ता रखना है तो सच्चे इंसान से रखो, कभी स्वार्थी इंसान से रिश्ता मत रखो। यदि आप सच्चे व्यक्ति से रिश्ता रखेंगे तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, तब आपके रिश्ते कभी कमजोर नहीं होंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि रिश्ता हाथ और आंखों जैसा पवित्र रखो, कि रिश्ता हाथ और आंखों जैसा पवित्र रखो, स्वार्थी से रिश्ता रखो नहीं। गर ढूंढ ली कमियां आपने अपने अंदर, गर ढूंढ ली कमियां आपने अपने अंदर, तो कभी आपके रिश्ते खराब होंगे नहीं, तो कभी आपके रिश्ते खराब होंगे नहीं। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपसे विदा लेता हूँ और आपको मेरा स्नेह और प्रेम भरा नमस्कार।